आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 9.2 इंटरनल ऑडिट और इसका सब क्लॉज है 9.2.1। तो आज चर्चा होगी सब क्लॉज 9.2.1 के ऊपर। तो जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, इस बार भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ के बताऊँगा जैसे कि स्टैंडर्ड में दी है, और उसके बाद चर्चा करेंगे विस्तार से हिंदी में। तो क्लॉज 9.2 इंटरनल ऑडिट 9.2.1 The organization shall conduct internal audits at planned intervals to provide information on whether the quality management system A conforms to, there is one and two, there are 2 points. Number 1, the organization's own requirements of its quality management system. Number 2, the requirements of this international standard. And B is effectively implemented and maintained. That's all in this requirement. So pretty simple, काफ़ी आसान सी रिक्वायरमेंट है। और अब हम चर्चा करते हैं विस्तार में। तो जैसा कि टाइटल बताता है, ये रिक्वायरमेंट इंटरनल ऑडिट के बारे में है। और मैं आपको बता दूं कि इंटरनल ऑडिट करना हमारे लिए लाजमी है, ज़रूरी है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको पीरियोडिकली इंटरनल ऑडिट करने हैं अपने कंपनी के। तो इंटरनल ऑडिट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोग हर 6 महीने में इंटरनल ऑडिट करते हैं। कुछ बहुत छोटी कंपनियां हैं, वो 1 साल में 1 बार भी कर सकती हैं। तो ये एक रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसको हमें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी बाहर का ऑडिट होता है सर्टिफिकेट देने के लिए, तो उसमें इंटरनल ऑडिट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी कि छानबीन पूरी तौर से बाहर के ऑडिटर्स आके करते हैं। तो 9.2.1 पे आते हैं रिक्वायरमेंट पे कि जो कंपनी है उसको इंटरनल ऑडिट करना होगा प्लैंड इंटरवल्स पे। मतलब जो कुछ भी प्लानिंग है आपकी, उसके हिसाब से, चाहे वो 4 महीने में हो या 6 महीने में हो या साल भर में हो। किस लिए करना होगा कि आप इंफॉर्मेशन जुटा सकें कि आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे बर्ताव कर रहा है और कैसा चल रहा है। तो उसमें पहली रिक्वायरमेंट है ये कि आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कंफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रिक्वायरमेंट जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, उसके हिसाब से। मतलब जैसा आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए और जो आपके संस्थान की, आपकी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, उनके हिसाब से वो क्वालिटी सिस्टम खरा उतरता है कि नहीं, उसमें कोई कमी तो नहीं है। और दूसरा, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब ISO 9001-2015 के हिसाब से भी जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी वो जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो ठीक है बना हुआ। कोई रिक्वायरमेंट ऐसा तो नहीं कि पूरी नहीं हो रही हो उसकी वजह से, तो अब वो फिर हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पूरा नहीं माना जाएगा। क्यों, हमें सारी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना है। और कहीं कोई एक्सक्लूजन है तो उसका रीज़न बताना है कि भाई किस वजह से ये रिक्वायरमेंट हमने एक्सक्लूड कर ली है। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां, छोटी कंपनी हैं, वो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट नहीं करती हैं प्रोडक्ट का या सर्विस का। तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो है वो बाहर से कराती हैं या कोई स्टैंडर्ड डिज़ाइन को फॉलो करती हैं। तो उस केस में वो एक्सक्लूजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट हमारे लिए एक्सक्लूडेड है। तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट उनके यहाँ होना ज़रूरी नहीं है, और वो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट को एक्सक्लूजन मान करके चलते हैं और इसको अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में मेंशन कर देते हैं, तो वो एक्सक्लूजन ले लेते हैं। अच्छा, दूसरा है B इज़ इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड,
जो भी आपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है उसको आप इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं और मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि वो आप उसके अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं, आपके लोग उसके जो भी प्रोसीजर्स बने हैं, वर्क इंस्ट्रक्शन बने हैं, या जो भी आपके फ्लो चार्टिंग है या जो कुछ भी है, क्वालिटी प्लान है, उसके हिसाब से सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो फिर आपको चिंता करने की बात है, और उसके बारे में आपको पता लगाना पड़ेगा कि क्या चीज़ की कमी है ताकि उसको पूरा किया जा सके। और दूसरा चीज़ है कि वो आपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन किया है कि नहीं। मेंटेन करने का मतलब है कि हमेशा लेटेस्ट अपडेटेड कॉपी उस सिस्टम की लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए, और अगर उसमें कोई कहीं पे ख़राब हो जाती है कोई कॉपी या कुछ हो जाती है तो फिर दूसरी कॉपी उनको मुहैया करानी होती है, उनको देनी होती है, ताकि उनके पास सिस्टम ऐसे हालात में हो कि जो कि कंट्रोल्ड है, मतलब जो कि ऑथराइज्ड है, पूरी तौर से साइंड है, और एक कंट्रोल्ड कॉपी उनको मिली हुई है ताकि वो उसका अनुकरण कर सकें, उसके हिसाब से काम कर सकें। तो ये हुआ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब कि आपको फिक्र करनी है कि वो सिस्टम सब तक पहुंचा हुआ है कि नहीं, अप्रूव्ड है कि नहीं है, उसकी कंट्रोल कॉपी सबको दी गई है कि नहीं दी गई। तो इस चीज़ के लिए हम कहते हैं कि भाई हम सिस्टम को कंट्रोल किए हुए हैं। तो कंट्रोल का ये मतलब होता है। तो ये है बी। अब ये दिस इज़ ऑल द रिक्वायरमेंट, यही टोटल रिक्वायरमेंट है हमारी इस क्लॉज की, और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। बहुत छोटा सा क्लॉज है ये, और अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आई तो इसी वीडियो के नीचे अपना रिमार्क दे दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा आपको दोबारा से समझाने की। तो और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो भाई मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिए, मुझे लाइक ज़रूर दीजिए, और साथ में मेरे वीडियोस को आपस में साझा ज़रूर करिए। जो भी आपके संगी साथी हैं या जान पहचान के लोग हैं जो आईएसओ से जुड़े हुए हैं, आईएसओ का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो अगर पहुँचेगा तो उनके लिए भी, क्योंकि जो भी नॉलेज मेरे पास से आपके पास तक जा रही है, नॉलेज का एक्सचेंज हो रहा है, इसका लाभ उनको भी मिल पाएगा, तो वो भी वीडियो देख पाएंगे। इसलिए शेयर ज़रूर करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और साथ में मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूं तो तुरंत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी कि भाई ये वीडियो लोड हो गया है, और आप बिना देरी के वो वीडियो को देख पाएंगे। तो इतना ही कहना था मेरा, और ये छोटा सा क्लास है, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं अगले संडे फिर अगले क्लास के ऊपर, जो है 9.2.2 कि उसमें कैसे प्लानिंग करनी है या क्या करना है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो अगले सेशन में इसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे। नमस्ते, बाय बाय।